अच्छा जी, एग्री कमोडिटीज पर नजर डालें तो जैसे हमने हल्दी पर आपसे बात की थी, आपने कहा था कि 19 साढ़े 19 हज़ार के नीचे एक बार गिरावट आ सकती है और आज हम वही लेवल्स देख रहे हैं। तो अब यहाँ से क्या स्ट्रेटेजी दिखाई देती है? क्या हल्दी वापस से रिकवरी करेगी या फिर यहाँ से गिरावट और गहराती हुई दिखाई देगी? जिस तरीके से सोइंग के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं और बारिशों को लेकर जो स्थिति बनती दिखाई दे रही है, तो ऐसे में क्या लग रहा है, हल्दी किस तरफ जाती दिखाई देगी? देखिए, हल्दी में बीच में हमने देखा हाजिर मार्केट से ज्यादा फ्यूचर काफी तेज होने लग गया था, तो कंसर्न दिख भी रहा था। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि फंडामेंटल में कोई चेंजेस है। हाँ, एक जरूर है कि एक्सपोर्ट डिमांड आनी जरूर चाहिए। बट हम्म। अभी हो क्या रहा है, इंश्योरेंस, फ्रेट चार्जेस, कंटेनर चार्जेस बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से एक्सपोर्ट की डिमांड तो है, बट ट्रेड नहीं हो पा रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखते हैं तो मौसम की चिंता डेफिनेटली अगर हम देखें तो हल्दी को सपोर्ट करेगी आने वाले दिनों में। टाइमिंग मुझे लगता है कि ओवर पोजीशन बनने की वजह से एक करेक्शन ड्यू था, जो हमने कम से कम 12-13% का एक बड़ा करेक्शन मार्केट में एज ऑफ नाउ देख चुके हैं। तो यहाँ से एग्रेसिव शॉर्ट तो नहीं, बट हाँ, ये हो सकता है 18,700 18,800 तक का एक बेस बन जावे और अगले हफ्ते से मार्केट फिर से मुझे लगता है कि अच्छे से रिकवरी आनी चाहिए। तो आज थोड़ा वेट कर लीजिए, मार्केट क्लोजिंग ये वीक में क्या होता है वो डिपेंड है। बट 18,800 18,900 के रेंज में लेना चाहिए, 18.5 के स्टॉप लॉस से वापस प्राइजेस अगर हम मिड ऑफ सितंबर की बात करें तो मुझे लगता है 20,500 20,800 तक का लेवल देखने को मिल जाएगा। अजय जी, जीरे को लेकर क्या रणनीति बनती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि जीरा भी अब फिसल चुका है। यूं कहें कि बहुत ज्यादा गिरावट तो नहीं है, लेकिन हाँ, फिर भी गिरावट के साथ ही कारोबार कर रहा है। तो ऐसे में जीरे को लेकर अगले हफ्ते के लिए आपको क्या लगता है कि क्या लेवल्स हो सकते हैं जो अचीवेबल होंगे? तो जीरे में देखिए, हमारे पास सप्लाई काफी ज्यादा है, लेकिन हाँ, डिमांड भी धीरे धीरे इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से भाव में हमने रिकवरी देखी है। एक टेक्निकली हार्मोनिक पैटर्न भी बना हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में है। आज भी अगर आप जीरे की अगर बात करते हैं तो प्राइजेस एक सीमित दायरे में है, जो 20,500 से 20,900 के बीच में है। तो आई थिंक एज ऑफ नाउ अगले 2 दिन तो कुछ मेजर चलेगा नहीं मार्केट। बट हाँ, अगर 20,400 के ड्रॉप पे मिले तो लेके चलिए, 20,000 के स्टॉप लॉस से 21,200 का टारगेट रहेगा। अजय जी, कैस्टर सीड आपने बताया था कि आपको अच्छा लग रहा था, उस समय बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी दिखाई दे रही थी और आज हल्के से हरे निशान में भी है। तो क्या लगता है कि कैस्टर्ड में यहाँ से वही लेवल्स इंटैक्ट रहेंगे या अभी और मतलब कोई लेवल्स आपको लग रहे हैं कि नीचे आ सकते हैं, या फिर जो आपका टारगेट है वो रिवाइज होगा यहाँ से? देखिए, मुझे लगता है कि कैस्टर में रिसेंटली एक बड़ी रैली के बाद प्राइसेस कंसोलिडेट कर रहा है। हम्म। 7,000 के ऊपर अच्छे से मेंटेन है, 7,300 हम्म। के करीब ट्रेड कर रहा है। सोइंग के नंबर्स ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई बड़ा या कोई फॉल भी नहीं है। हम्म। एक्सपोर्ट डिमांड भी मिली जुली है। बट अगला महीना 1.5 महीना काफी इंपॉर्टेंट है। एक, चाइना जनरली हम देखते हैं कि अक्टूबर ऑनवर्ड्स एक बड़ी बाइंग भी करता है न्यू ईयर से हम्म। पहले। अराइवल्स में अगर हम देखें, वीक ऑन वीक करीबन 18 साढ़े 18% का फॉल आता हुआ दिखाई दिया है। कैस्टर ऑयल के जो एक्सपोर्ट है वो 7.8% वाई ओ वाई हमने हम्म। बढ़ते हुए देखा है, जो सी के नए आंकड़े आए थे उसके अनुसार। और खास करके हम देखें तो स्ट्रॉन्ग बल्क डिमांड जो बन रही है वो चाइना तो ही है, बट यूरोपियन यूनियन और यूएस से भी बने। बट हाँ, थोड़े से इधर भी एक्सपोर्ट को लेकर थोड़ी चिंता बनी है, बट रुपए की गिरावट सपोर्ट देते हुए दिखाई दे। खरीफ की सोइंग की अगर बात करते हैं तो पिछले साल के मुकाबले बताया जा रहा है कि 4% के करीब का इजाफा जरूर हुआ है। हम्म। बट कैरी ओवर स्टॉक में भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ा गेन नहीं है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हम कैस्टर के अंदर अच्छा मूव देखेंगे, जो 7,600 7,700 तक का भी लेवल दिखा सकता है। तो टाइमिंग थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है। 7,250 7,280 के बीच में मिले तो लेने जैसा है। 7,180 के स्टॉप लॉस से 7,450 का लेवल मिलेगा, बट उसको 10 से 12 दिन का व्यू लेके चलिए।